नमस्ते बच्चों। आप सबको विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक करने वाले हैं। ओके, तो आप इसको ध्यान से बैठ के सुनिए और समझिएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। आप इस चित्र को देखिए और मुझे बताइए आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण यानी कि बिजली के उपकरणों को देख रहे हैं, है ना। ऐसे उपकरण जो हमें नित्य हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में हम लोग लाते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन। ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे कामों को आसान करती है। ऐसे उपकरण जो हमारे दैनिक कार्यों को क्या करती है, आसान करती है ना। तो ये सभी जो चीजें आप देख रहे हैं, ये किससे चालित होती है, किससे चलता है बेटा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही कहा। ये सब अभी आप बोलोगे कि विद्युत से चलता है ना। ये सब कार्य किससे चलते हैं, विद्युत से चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी विद्युत धारा के बारे में है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके। अब बेटा, हम हमारे घरों में हम लोग बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने बताया है ना। तो हमने देखा भी, हम बहुत सारे उपयोग जो उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये सब उपयोग करने के लिए हमारे घरों में बिजली कहाँ से आती है, विद्युत कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है बेटा? ये पता है आपको? ये पावर स्टेशन से आती है। तो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? जी हाँ, बिल्कुल लाइन से पहुंचती है ना। कैसे लाइन से? ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचती है। और बेटा हमें पता है, हमारे घर जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे घरों में वायरिंग किया होता है ना। सारे उपकरणों को चलाने के लिए, स्विचेस के लिए, फ्रिज को लगाने के लिए, एसी को लगाने के लिए, इन सब का प्रबंध लगा होता है। तो घरों में जो वायरिंग लगा होता है, तो जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जो लाइंस के थ्रू आती है, तो हमारे घरों में हम लोग उपकरणों को चालू कर सकते हैं, है ना। तो यही बात हम समझेंगे विद्युत धारा टॉपिक में। तो बेटा विद्युत धारा क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप। किसी चालक से होकर आवेशित कणों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको हम? द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ कंडक्टर। अब बेटा यहां पर दो शब्द आए हैं, चालक, कंडक्टर, है ना। तो ये चालक क्या है? तो बेटा बिजली को प्रवेश करने के लिए या विद्युत धारा का प्रवेश प्रवाह के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ऐसा माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे कि वो आसानी से पास कर सके, आसानी से वो गुजर सके। तो उसी को हम चालक कहते हैं, जिससे विद्युत की धारा बहाव होती है, जिसमें विद्युत धारा का बहाव होता है। ऐसी वस्तुओं को हम चालक बोलते हैं और अंग्रेजी में हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा ये बिजली जो है या विद्युत जो है, वो कैसे आती है, कैसे पास होती है? तो उसको पास होने के लिए, उसको गुजरने के लिए एक रास्ता चाहिए, है ना। एक पथ चाहिए उसके लिए। अब आप सोचिए, आप जो है, आपके मन में एक जो है उद्देश्य है कि आप बड़े बनकर, मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या इंजीनियर बनूंगा। ऐसा सब सोचते हो ना आप लोग मन में। तो ऐसा सोचते समय आपके मन में क्या आना चाहिए? उसके लिए आपको एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा, है ना। सही रास्ता यानी कि एक प्रॉपर पाथ आपका होना चाहिए। आप अच्छे रास्ते से चलना शुरू करेंगे, आप मेहनत के रास्ते से, परिश्रम के रास्ते से चलना शुरू करेंगे, है ना। तो इसी तरह से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी एक पथ की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक पथ की आवश्यकता होती है, या एक पाथवे की जरूरत होती है। तो उसी पाथवे को, उसी रास्ते को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो बेटा हम आपको आज एक एक्टिविटी से समझाएंगे कि एक विद्युत परिपथ क्या होता है, उसमें कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, और उन उपकरणों के उपयोग क्या क्या है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, ये सभी हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू समझने वाले हैं। आप सभी तैयार हो बेटा? चलिए देखिए,
यहाँ पर हम एक एक उपकरणों को सीखेंगे पहले, उसके बाद हम एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक विद्युत परिपथ का निर्माण भी करेंगे। तो आप ध्यान से बैठिए। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वायर की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? वायर की। अब वायर ऐसे वायर होने चाहिए जो अच्छे चालक हो इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि जिसके अंदर से जो विद्युत धारा है वो अच्छी तरह से बहे। ठीक है। अब ऐसे वस्तुओं का या फिर ऐसे वायर्स का आपको उपयोग करना चाहिए जो विद्युत चालक हो, जो अच्छे कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के। तो ज्यादातर हम लोग तांबे या एल्युमिनियम के वायरों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे चालक जो होते हैं बिजली के या विद्युत के, वो सिल्वर होती है, यानी कि चांदी होती है। लेकिन हम चांदी का उपयोग क्यों नहीं करते बेटा अपने वायर्स में? हम लोग जो यूज करते हैं वायर्स, उनमें चांदी का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि चांदी जो होती है बहुत ही महंगी होती है ना। तो इसीलिए उससे कम महंगी चीजें लेकिन अच्छे चालक जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सबका प्रयोग हम विद्युत वायरों में करते हैं। तो हमें विद्युत वायर के बारे में पता लग गया कि वो एक अच्छे चालक के वायर्स होने चाहिए। अगला देखते हैं, ये है बैटरी। क्या है ये? बैटरी। ये देखिए बेटा, अब बैटरी और जो सेल होता है उसमें डिफरेंस होता है, हम आपको बताएंगे। अब अगर आप सेल को देखो तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका एक मेटल कैप होता है ना। और यहां पर पीछे की तरफ को देखिए आप, इसका एक बेस होता है, ये भी मेटल का ही होता है। अब जहां पर इसका मेटल कैप होता है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। और ये पीछे का जो बेस होता है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बेटा एक बैटरी या एक जो सेल होता है वो क्या कार्य करती है? उसका कार्य क्या होता है, आप बता सकते हो मुझे? वो कौन सी ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करती है, आप जानते हो? आपने पढ़ा है क्या? ये एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि केमिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, अब आप पूछिए ये रासायन कहां से आ गया, रसायन केमिकल कहां से आ गया? बेटा इसके अंदर केमिकल होता है जो क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में जो है बदल देती है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करती है रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आपको पता लग गया इसके दो जो है टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब भी आप एक बैटरी या सेल को देखें आप पहचान जाइएगा। ठीक है। अब बैटरी क्या होती है, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है? एक जो बैटरी होती है वो ऐसे ही बहुत सारे सेलों को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। ठीक है। उसकी जानकारी हम और भी करेंगे, अभी पहले बाकी सारे उपकरणों को हम लोग जरा देख लेते हैं। चलिए, अब अगला हम देखते हैं, ये है हमारा बल्ब। ये हमें बहुत जरूरत होती है ना। बल्ब की क्या आवश्यकताएं होती है, कौन कौन से उपयोग आते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। तो बेटा ये है बल्ब। अब बल्ब में भी जैसे बैटरी होती है, ये सेल होती है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह से बल्ब में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, है ना। चलिए, तो उसकी बेस की तरफ होता है यहां पर होता है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब बेटा ये जो बल्ब होती है, आपने अगर ध्यान दिया है तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल्ड थिन जो है एक वायर होता है जो टंगस्टन का बना होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं या तंतु कहते हैं। जब भी जो आपका बल्ब है वो जलता है तो कौन सी चीज जलती है यहाँ पर? ये जो फिलामेंट या तंतु है वो जलता है। और वो ज्यादातर किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है और कितनी भी गर्म हो वो क्या नहीं होता, पिघलता नहीं है। ठीक है। तो बल्ब के बारे में एक जानकारी मिल गई आपको। और इसके अंदर जो होता है ना बच्चे, इसके अंदर जो है गैस भरी होती है। कैसी गैस भरी होती है? क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसें भर सकते हैं हम लोग? नहीं। तो इसके अंदर कैसी गैस को भरा जाता है? इनर्ट गैसेस को भरा जाता है या इनएक्टिव गैसेस को भरा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ठीक है। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये आ गई। ये क्या है बेटा? इसको हम कुंजी कहते हैं या स्विच कहते हैं, है ना। तो ये स्विच क्या चीज होती है, बताइए आप लोग मुझे। स्विच की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्या होती है स्विच? कोई बता सकता है मुझे स्विच क्या है? हम जब भी एक सर्किट का निर्माण करते हैं तो उसमें स्विच की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, उसे हम कुंजी कहते हैं, है ना।
तो क्या होता है, किसी भी, ये एक ऐसा सर्किट, यानी कि ऐसी, ये एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करती है। जोड़ने या तोड़ने का, किसको? परिपथ को, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का काम करती है ये, ठीक है। जब इसको हम लोग क्लोज करते हैं तो परिपथ में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो वो रुक जाती है। ठीक है बेटा, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इन सभी उपकरणों से हम लोग क्या करने वाले हैं, बताइए आप लोग। हाँ, इन सभी उपकरणों से हम लोग एक सर्किट का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए ये क्या वस्तु है, ये देखा है आपने, इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। और ये एक मापक यंत्र होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है। ये क्या मेजरिंग डिवाइस होती है, इससे किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक उपकरण में वोल्टेज को मापा जाता है, तो उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब यहां पर देखिए एमीटर करके कोई वस्तु है यहां पर, ये एक उपकरण देखा आपने, ये क्या चीज होती है बेटा, ये क्या होता है, बताइए आप लोग मुझे, एमीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर तो आपको मैंने बता दिया कि ये एक मापक यंत्र है जिसे किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के वोल्टेज को मापा जाता है ना, है कि नहीं। चलिए, अब जो है एमीटर क्या चीज होती है, इसकी मदद से परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसकी मात्रा, ठीक है, उसकी वो कितनी मात्रा में बह रही है और उसकी निरंतरता का पता लगता है। ठीक है, कितनी कंटिन्यूस होकर बह रहा है या नहीं बह रहा है, इससे जो है पता लग जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी के उपयोग, इन सब का उपयोग करते हुए हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं। तो चलिए यहां पर आप देखिए, मैं वायर्स को जोड़ रही हूं, इस तरह से जोड़ा मैंने। यहां पर हम लोग अपने बैटरी या सेल को जोड़ते हैं। अब आगे यहां पर भी जोड़ दिया, देखो इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इनको भी जोड़ दिया मैंने वायर से। अब आगे मैं जोड़ने वाली हूं इस बल्ब को, ऐसे, देखा आपने, मैंने दो टर्मिनल से इसको, इसके जो दोनों टर्मिनल्स थे उसको मैंने जोड़ दिया। ओके, एक मिनट, इसको जरा सीधा कर देती हूँ। चलिए, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे चाहिए ये जो स्विच है, यानी कि कुंजी है, इसको भी जोड़ना है हमने। आगे इसको इधर रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको ले लेंगे। ओके, जरा सीधा कर दे इसको। ओके, देखा आपने, तो मैंने ये अभी क्या क्या किया, मैंने वायर से बल्ब को जोड़ा, स्विच को जोड़ा और इस बैटरी को भी यहां पर जोड़ दिया। इसके दोनों टर्मिनल से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, बल्ब के भी दोनों टर्मिनल से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, है ना। यस, अब देखो बेटा, अब मैं क्या करने वाली हूं, अब ये जो सर्किट है ये ओपन है, तो यहां पर आप देख सकते हो विद्युत धारा का बहाव नहीं हो रहा है, देखा आपने। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर रही हूं, देखा आपने, देखो बिजली जो बल्ब है वो जल उठा, देखा आपने, बिजली का बल्ब जो है वो जल उठा, सबने देखा। आप ध्यान से देखिए इसको। चलिए, ओके बेटा, अब देखा आपने, ये किस तरह से सर्किट में से ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव जो चार्जेस यहां से बह रहे हैं, ये क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं इसमें से, देखा आपने। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, विद्युत धारा क्या बताया मैंने आपको, किसी चालक से होकर या किसी कंडक्टर से होकर आवेशित कणों के प्रवाह, है ना, आवेशित कणों के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये क्या है, ये विद्युत परिपथ है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट होते कहते हैं। ओके, चलिए, अब बेटा आप मुझे बताइए कि हम लोग जो है फ्यूज का उपयोग करते हैं, है ना। फ्यूज क्या चीज होती है, ये आपने देखा है इस फ्यूज को, फ्यूज देखा है आपने या सुना है फ्यूज के बारे में।
बेटा फ्यूज क्या चीज होती है? फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण होता है। क्या होता है फ्यूज? एक सुरक्षा उपकरण होता है। ये जो है, ये टिन, तांबे या मिश्र धातु से बना होता है। इसके अंदर एक वायर देख रहे हो आप लोग इस तरह से। तो ये क्या है? ये सुरक्षा उपकरण क्यों कहलाता है बेटा? क्योंकि जब भी एक सर्किट में ज्यादा करंट बहता है, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लो जो है बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है, फ्यूज अगर आपके सर्किट में लगा है तो क्या होगा, उसकी तार जो है गर्म होकर पिघल जाएगी और आपका जो पूरा कनेक्शन है वो टूट जाएगा। ओके। अब इससे जो है, क्या बोलते हैं आप, कैसे बोल सकते हो कि ये सुरक्षित है करके? बेटा इससे क्या होगा, आपके घरों में लगे हुए टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण है उन सबकी सुरक्षा हो जाएगी। वरना क्या होगा, बहुत ज्यादा बुरी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, वोल्टेज हाई वोल्टेज में आएगी, तो ये सारी चीजें जो है डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो हमने देखा विद्युत धारा क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ में हम किन किन उपकरणों का प्रयोग हम लोग करते हैं, सबने देखा ना? ओके। चलिए, अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती है बेटा जो, हमने कहा कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं, है ना। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है? कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके थ्रू क्या बहती है? विद्युत धारा बहती है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनके थ्रू क्या नहीं होता? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वस्तुओं को हम विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी उपकरण बोलते हैं, या विद्युत रोधी चीजें बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। उनको हम अंग्रेजी में इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके। चलिए, अब इंसुलेटर, यहां पर देखो बेटा, आप कुछ कुछ जो है चीजें यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि पेपर क्लिप, कॉइन, यहाँ पर इरेजर रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, एक ग्लव्स है, ठीक है, हैंड नहीं है, ये ग्लव्स रखा हुआ है। ओके। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं देखती हूँ ये सब चीजों को एक एक करके मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगी। तो क्या ये इन वस्तुओं से, यानी कि इस सर्किट में से करंट पास होगा कि नहीं होगा, जरा देखें हम लोग। चलिए हम यहाँ पर तोड़ देते हैं इसको। ओके, यहां पर मैंने इस पेपर क्लिप का प्रयोग किया है। एक मिनट। इस पेपर क्लिप को मैं इस परिपथ में, या विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें जोड़ देती हूँ। अब मैं जरा देखने वाली हूँ, क्या इसको जोड़ने से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखा बेटा आपने, यहां पर हमने पेपर क्लिप जो एक मेटल से बना हुआ है ना, उसको जोड़ने से आपने देखा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो वस्तु क्या है, जो पेपर क्लिप है हमारा, जो एक मेटल से बना हुआ है, वो क्या है, वो एक अच्छा कंडक्टर है, तभी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना। चलिए, अब हम लेते हैं इस इरेजर को, है ना, जो रबर का बना हुआ है, इस इरेजर को हम लोग यहां पर कनेक्ट करके देखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या नहीं होता है, देखें। चलिए, एक मिनट। चलिए, अब आप बताइए मुझे, कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, इन कणों का प्रवाह हो रहा है यहाँ पर, आवेशित कणों का? बिल्कुल नहीं, ये रुका हुआ है ना। हमने यहाँ पर कुंजी को भी जोड़ रखा है, लेकिन तब भी क्या नहीं हो रहा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है, देखा आपने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो हमने जोड़ा है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो कनेक्ट किया है, जो रबर, जो इरेजर को कनेक्ट किया है, वो एक बहुत ही बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एक इंसुलेटर है, जिसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक और दिखाते हैं आपको। चलिए, यहां पर एक कॉइन है, इस कॉइन को यहां पर कनेक्ट करके देखते हैं। अब आप देखिए, देखो कॉइन जो है, जब हमने इस सर्किट में कनेक्ट किया, तो क्या देख रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, साथ ही साथ ये बिजली का बल्ब जल रहा है, देखा आपने। तो देखा आपने किस तरह से विद्युत रोधी पदार्थों को और विद्युत जो क्या बोलते हैं हम लोग, चालक पदार्थ में क्या डिफरेंस होता है।
विद्युत चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन वस्तुओं से विद्युत की धारा का प्रवाह होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, ये सभी क्या है? लकड़ी, कांच आदि, ये सभी क्या होते हैं? ये सब विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। बेटा ये सब समझ में आ गया आपको? तो अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा। हम क्या करेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है विद्युत धारा के बारे में। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। यस।